हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्या ऑटोकैड के अंदर एनिमेशन मुमकिन है। जवाब है हाँ, ऑटोकैड के अंदर एनिमेशन मुमकिन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि हम इस तरीके से ऑटोकैड के अंदर एनिमेट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को, या किसी भी चीज़ को हम एनिमेट करके रिप्रेजेंट कर सकेंगे? नहीं सोचा था? तो आइए सोच लीजिए, क्योंकि अब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी चीज़ को आप एनिमेट करके आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं दूसरों के सामने। दोस्तों, आप अपने कॉलेज में, प्रोजेक्ट में, प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनिमेट करके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे एजुकेशन क्लब में जाइए, उधर एक लाल कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब पहले से ही कर चुके हैं तो थैंक यू। दोस्तों, आइए सीखते हैं आखिर ये वीडियो हमने बनाया कैसे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग देख लेते हैं। नीचे आप जाएंगे तो 3D मॉडलिंग की सेटिंग है, आप उसे रखना और ऊपर टॉप व्यू रखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सर्किल लेंगे, इसे आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ 50 लिया है दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें अब आप लाइन लीजिए, एक जो सेंटर ऑफ द सर्किल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ हेल्प के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे अब लाइन कमांड से आप एक गियर बनाइए जिसका सेंटर ये लाइन होगी। तो पहले एक सीधी लाइन लीजिए, उसके बाद में इंक्लाइंड एक लाइन लेके सर्किल पे टच कीजिए। उसके बाद में आप इस दोनों लाइनों को मिरर कीजिए इस लाइन के रेफरेंस में जो हमने अभी पहले लगाई थी। उसके बाद में हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे। दोस्तों, ये देखने में मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच करने के लिए मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेच, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने में या किसी भी पार्ट को बड़ा या छोटा करने में यूज़ की जाती है। दोस्तों, अब ठीक है, तो हम इसमें अब फ्लिट कमांड यूज़ करेंगे जिससे हम इसके एजिस को हम फ्लिट कर सकें। आप रेडियस आप अपने अनुसार ले सकते हैं। F एंटर R एंटर करके आप इसका रेडियस आप अपने मन मुताबिक रख सकते हैं, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट डाल के भी, डायमेंशन डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लिट थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसे थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ और तो ऑफ कर देता हूँ। पहले देखिए, ये मैंने फ्लिट किया, दूसरी साइड भी ऐसे ही कीजिए। उसके बाद में दोस्तों, आप इसे ज्वाइन करके एक पार्ट बना दीजिए पूरा, क्योंकि अभी तक अलग अलग था। अब ये देखिए एक पार्ट बन चुका है, और ट्रिम करके नीचे का सर्किल डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एरे सॉरी, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एरे। एरे में 3 एरे आते हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ। दोस्तों, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर, ये 3 एरे है। दोस्तों, मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप सर्किल के लिए पोलर एरे यूज़ कीजिए, क्योंकि पोलर एरे सर्किल के लिए यूज़ किया जाता है। और नंबर ऑफ आइटम आप अपने हिसाब से रखिएगा जिससे आपको देखने में अच्छा लगे, जिससे एक गियर के अंदर दूसरा गियर फिट हो सके, क्योंकि यहाँ 2 बनने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में गैप मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इधर नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दूंगा। तो ऊपर से आप नंबर ऑफ आइटम बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब मैं ट्रिम करके इन सभी गियर्स के बीच में से सर्किल को मैं ट्रिम कर देता हूँ, जितने भी ये चेन्स है। और ट्रिम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं TR डबल एंटर। मैं आपका इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट सर्किल को मैं ट्रिम कर देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और आप ये वीडियो फटाफट और अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रिम हो गया है। अब मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ बाउंड्री कमांड, जिसकी कमांड है BO एंटर। तो यहाँ पिक पॉइंट, सिलेक्ट ऑफ द सर्किल, ये आप सिलेक्शन आप ऑब्जेक्ट के बीच में कीजिएगा जिससे आप बाउंड्री ले सके। यहाँ आप बाउंड्री पे क्लिक करके इसे मूव करा लीजिए कुछ इस तरीके से।
दोस्तों ये जो अभी मैंने मूव किया ये बाउंड्री है, और जो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो मैं अभी बना रहा था। बाउंड्री की ज़रूरत क्या थी वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों आप इसके अंदर एक सर्किल लीजिए जिससे आपको एक गियर जैसे फीलिंग आएगी। फीलिंग क्या, मतलब गियर ऐसे ही होता है, बीच में से होल होता है, वो होल हम आगे करेंगे। आखिर होल कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट लेके कुछ इस तरीके से रखेंगे जिससे ये लगना चाहिए कि एक गियर के अंदर दूसरा गियर फिट हो रहा है, और कुछ इस तरीके से रोटेट करके हम इसे अलाइन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसे मूव करके इसे आप जब एडजस्ट कर देंगे तो आप इसे थोड़ा सा एंगल दीजिए इस साइड में। कुछ ये एडजस्ट हो गया, ये कुछ आप अपने हिसाब से एक एंगल दीजिए और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दीजिए अपने हिसाब से। ये मैंने एक्सट्रूड किया थोड़ा सा, ठीक है इतना। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं इसकी एजिस पे फ्लिट करने का फ़ायदा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को, गियर को, कमांड को फ्लिट करने के लिए, और आप मैकेनिकल के नहीं भी है कोई बात नहीं, ये आपके एक्स्ट्रा एजुकेशन पर्पस के लिए है ये गियर बनाना। आप इसे और किसी चीज़ में इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सेड में या कॉन्सेप्चुअल में आके देख सकते हैं। मैंने अभी सब्ट्रैक्ट किया था, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक मेरा कुछ इस तरीके से, दूसरे को मैंने अभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो कुछ इस तरीके से। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कमांड लेंगे, सिलेक्ट द आउटर बॉर्डर एंड एंटर, फिर इंटरनल बॉर्डर, फिर अगेन एंटर। तो देखिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट हमें दिखेंगे। दोस्तों हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। जो हम आगे ग्रुप करने वाले हैं, ग्रुप प्लीज़ सेलेक्ट करके मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ग्रुप सेलेक्ट करके करेंगे तो आप उनका नाम नहीं दे पाएंगे। और ग्रुप करने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कीजिए, जी एंटर, नीचे आ रहा है नाम, नेम, एन एंटर, XYZ, आप कोई भी नेम दे दीजिए। मैंने X दिया है, देखिए दिखा रहा है ग्रुप X हैज़ बीन क्रिएटेड। देन सेकंड ऑब्जेक्ट को वापस से ग्रुप करने के लिए आप दीजिएगा ग्रुप ऑब जी एंटर, नेम, Y एंटर, ये आपका ग्रुप बन गया, ग्रुप Y हैज़ बीन क्रिएटेड। सो दोस्तों इसी तरीके से ग्रुप कीजिएगा, वरना आपका मेहनत बेकार हो जाएगी। सो दोस्तों अब हम यहाँ नोटपैड ओपन कर रहे हैं। नोटपैड ओपन करके ये सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है एनिमेशन के, इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि रोटेट, एंटर जी, एंटर एक्स। जी हमारा यहाँ पे डिनोट कर रहा है ग्रुप को, और एक्स डिनोट कर रहा है ग्रुप के नेम को। तो हम इस जगह आके अब इसके कोऑर्डिनेट देते हैं। कोऑर्डिनेट के लिए हम यूज़ करेंगे आईडी। आईडी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपको बता सकती है विद कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ आईडी आके एक सर्किल के मिड पॉइंट सेलेक्ट करके इसकी लोकेशन ले रहे हैं। XYZ इसके कोऑर्डिनेट्स है, जो कि हम इधर सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें XY की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें इनके कोऑर्डिनेट्स की, इनके नंबर्स की होती है। तो प्लीज़ दोस्तों उसके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप इधर पेस्ट कीजिए। उसके बाद में आप Y को और उसके बीच की स्पेस को हटा के आप इधर कोमा दे दीजिए, फिर एंटर कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप इसकी स्पीड दीजिए 1, ये इसकी स्पीड है, 1 की स्पीड से ये घूमेगा। दोस्तों ये कम ही रखिएगा, ज़्यादा रखेंगे तो मतलब कि आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। 1 या 2 पे यही स्पीड रखिएगा। फिर रोटेट, एंटर, फिर जी एंटर। जी है हमारा दूसरे ग्रुप का नाम, Y तो एंटर। फिर से हम इधर आईडी लेंगे जैसे हमने एक्स की ली थी। तो वापस ऑटोकैड में आके हमने आईडी कमांड ली, हमने सर्किल के सेंटर को सिलेक्ट करके उसकी आईडी ली है, जिससे हमें XY मिल गए है कोऑर्डिनेट। बाद में हमने Y ग्रुप के कोऑर्डिनेट इधर पेस्ट करके
ये वाई और बीच की स्पेस को हटा के मैं इधर कोमा लगा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में मैं -1 दे रहा हूँ। -1 का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ पे, और उसके नीचे मैं आर स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। स्पीड दोनों की बराबर रखिएगा। अगर आपने ऊपर 2 रखा है तो नीचे भी -2 रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट खासकर आपका सही होना चाहिए .scr। ये SCR जो फॉर्मेट है ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला फॉर्मेट SCR। दोस्तों इसे सेव कर लीजिए आप डेस्कटॉप पे कहीं पे। उसके बाद में आप इधर आइए, इसे कॉन्सेप्चुअल या सेड पे किसी पे भी आप जो भी सही समझे उस पे कीजिए। बाद में यहाँ आप कमांड लीजिए SCR, स्क्रिप्ट की कमांड है ये SCR। बाद में आप अपनी फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कराइए या ड्रैग कराइए, मतलब एक ही है, इंसर्ट कराइए फाइल को और कंटिन्यूसली स्पेस आप दबा के रखिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एनिमेट हो रहा है। जैसे देख रहे हैं आप 2 गियर्स आपस में घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ये दोस्तों रोटेट क्यों किया जाता है कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ शो कर रहे हैं। दोस्तों मेरे को लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।